देखिए तारा सिंह और एक रियल यूपीएससी एस्पिरेंट में क्या कॉमन है, ये सवाल मेरे को अभी आया क्योंकि ये पूरा इंटरव्यू अनस्क्रिप्टेड है, अनस्क्रिप्टेड। तभी हम लोग थोड़ा सवाल पूछने से पहले सोचते हैं, जवाब देने से पहले सोचते हैं। यदि स्क्रिप्टेड होता तो शायद आपको इतना मजा नहीं आ रहा होता। तारा सिंह और यूपीएससी एस्पिरेंट में क्या कॉमन है? इस इंटरव्यू को सनसनीखेज बनाकर नाम कमाने के लिए बेबुनियादी बातें कर रहे हो तुम। कुछ भी आप ऐसा कुछ कनेक्ट। सर अपनी स्टेट को बचाने के लिए ही कैन गो टू द एनी लिमिट्स। तो पंजाब में इतने दंगे हो कि आप अपनी स्टेट को बचाने गई? बोलिए सर। सर एक्चुअली अभी मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं कुछ वहाँ पे एक रियल यूपीएससी एस्पिरेंट और तारा सिंह में क्या कॉमन है? कुछ तो आइडिया होगा आपको कुछ। सर मैं अपना आंसर दे चुकी हूँ जो मुझे लेना है। हेलो एवरीवन, सो हम आए हैं इस एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक नए जज्बे के साथ और एक नई सीख के साथ। तो इस बार कुछ अलग होने वाला है दोस्तों। पिछली बार आपने वीडियो देखा होगा, पिछली बार में काफी महात्मा गांधी का कोट बताया। अगर आपने कभी कुछ तैयारी करी है, अभी देखते हैं कि तैयारी कितने लेवल पे है इस दौर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लगता है कि एस्पिरेंट की पढ़ाई इतनी कच्ची है कि वो थप्पड़ मारना यार, ये नहीं करना है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। काफी आपको कुछ सीखने को मिला, पर इस बार हम लेके आए एक ऐसे एस्पिरेंट की कहानी, एक ऐसे एस्पिरेंट की कहानी, उसी की जुबानी। तो चलिए लेट अस मीट द रियल यूपीएससी एस्पिरेंट। नाउ प्लीज फोकस ऑन। हेलो गाइस। हेलो श्रेया, प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन इन अ वेरी ब्रीफली। My name is Shreya and I am a UPSC aspirant. My background is I am a BTech engineer. आप बीटेक इंजीनियर हैं, पर आपको क्या लगता है कि आप बीटेक इंजीनियर में जितनी पढ़ाई करी है, क्या इस पढ़ाई से आप यूपीएससी निकाल लोगे? Actually the thing is जो BTech की स्टडी है और जो UPSC की स्टडी है, it's totally different study. टोटली डिफरेंट है। इनका मानना है कि बीटेक की स्टडी और यूपीएससी की टोटली डिफरेंट है। अच्छा सेम थिंग क्या है? कुछ ऐसा कॉमन पॉइंट? Same thing is the CSET जो मेरे को काफी हेल्प हुआ है। आपने बोला बीटेक की स्टडी और यूपीएससी की स्टडी डिफरेंट है, सेम थिंग क्या है? सेम थिंग आई एम सेइंग सर कि वो CSET है जो मैथ्स यूपीएससी में आता बीटेक है। में मैथ्स कौन से सेमेस्टर में है? सर इट्स इन द फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ। मैथ्स है? यस सर। वही यूपीएससी में आता है? नो सर, इट्स ऑफ 10th लेवल मैथ्स, बट ये है ना कि सर 10th के बाद अगर हम उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो काफी दोबारा से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं कि मैथ्स को दोबारा प्रिपेयर करो। चलिए लेट अस आस्क हर। इन्होंने ये बोला कि हमारा थोड़ा इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट होता है दोस्तों, कि हम यूपीएससी एस्पिरेंट को बोलने नहीं देते। ये हमारे चैनल की खासियत है इंटरव्यू की। हम यूपीएससी एस्पिरेंट को वहीं टोक देते हैं क्योंकि इट इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि क्रिटिकल अरे एग्जाम में भी क्रिटिकली एनालिसिस ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप सीसेट, आपने बोला आपने सीसेट पॉइंट पकड़ा। सीसेट में कोई भी 5 चैप्टर्स के नाम बताइए प्योर मैथ्स के। सर जो यूपीएससी में आते हाँ हैं, यूपीएससी में आते हैं। एवरेज चैप्टर आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ओके, मिक्सचर एंड एलिगेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर सिस्टम, जिसको मैं कभी नहीं छोड़। नंबर सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट। नंबर सिस्टम आपको बिल्कुल नहीं आता? नहीं सर, मेरे को आता है नंबर सिस्टम। आता है? यस सर। प्राइम नंबर में कोई भी एक फीचर्स बताइए। प्राइम नंबर सर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो वो खुद से डिवाइड हो एंड एक खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सॉरी सर, कंफ्यूज सो देखिए यही तो हमारे इंटरव्यू की खासियत है कि हम एस्पिरेंट को वहीं घुमा देते हैं। सो लेट अस मूव ऑन अनदर चैप्टर। आप याद कीजिए और बताइए प्राइम नंबर्स की फीचर्स को। कुछ आइडिया है? यस सर, मैं सही ही बोल रही थी एक्चुअली। एकदम से इंस्टेंट कभी इंटरव्यू अभी इन टच में नहीं है तो मैं कंफ्यूज हो गई। प्राइम नंबर वही है जो दो फैक्टर्स बनाते हैं, मतलब 2 टेबल्स पे डिवाइड होता है। एक तो 1 पे डिवाइड होगा, एक द नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल लाइक 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, 1 एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। 3 डिजिट का कोई भी एक प्राइम नंबर बताइए, 3 डिजिट का। सर इट विल बी 1 2 2। No sir, actually sorry. Okay, you take your time. 1. हाँ जी। I'm saying, wait a second. 101.
101 इज अ प्राइम नंबर। अगर 101 प्राइम नंबर है यानी आप हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और अगर 101 प्राइम नंबर नहीं है तो इसमें एस्पेरेंट की गलती नहीं है, गलती मेरी है क्योंकि मैंने एस्पेरेंट को वहीं डरा दिया। क्या ये मेरी खासियत है या मेरा ड्रॉबैक है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। नाउ लेट अस मूव ऑन अनदर फीचर कि आप ये बताइए सबसे पहले कि आप एक लड़की हैं, ये हमको बताएं। अब एक लड़की, देखो लड़के और लड़की की लाइफ में काफी डिफरेंसेस होते हैं दोस्तों, तो एज अ लड़की आप अपनी लाइफ में यूपीएससी एस्पिरेंट बनने के बाद क्या चेंजेस आपको लगे? सर एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट जो चीज़ मतलब वैसे तो इट्स वेरी कॉमन कि जो भी चेंजेस बॉयज़ की लाइफ में आएंगे सेम विल हैपन इन द गर्ल्स, बट जो थोड़ा मेरे को अपने पर्सपेक्टिव से डिफरेंस लगा, इसने मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है एंड काफ़ी मेरे को बोल्ड बनाया है। लाइक पहले मैं इतनी बोल्ड नहीं थी, बट अब स्टडिंग द सोसाइटी, स्टडिंग हाउ द थिंग्स इवॉल्व अराउंड अस, वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ है सर। कॉन्फिडेंट बूस्ट हुआ है आपका। Yes. ऐसे कौन से लगते हैं आपको सब्जेक्ट जो आपने पहली बार आके आपको लगा कि यार ये तो मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कोई एक दो सब्जेक्ट, एक दो टॉपिक के सब्जेक्ट्स के नाम बताइए। सर मेरे को पॉलिटी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा जो मैंने यहीं पे यूपीएससी में पढ़ा। खैर हम पढ़ तो पहले भी रहे थे, लाइक टिल 10th भी पढ़ा है, बट वो एक फॉर्म में इसी टाइम पढ़ा है पॉलिटी की। इन्होंने बोला पॉलिटी इनको अच्छा लगा, नाउ लेट अस चेक कि इनको पॉलिटी कितना अच्छा लगता है, कितना इनका लाइकनेस है। अभी रिसेंटली इस इंटरव्यू कुछ पहले रिसेंटली, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, जुलाई अगस्त 2023 का महीना चला, अगस्त का महीना चला 2023 का। इस महीने पॉलिटी में सबसे मेजर चेंजेस क्या आए हैं? कोई आपको करंट अफेयर्स अगर आप वाकिफ हैं तो आप बताइए। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, पहला चेंजेस आया है कि कॉलोनियल इरा के जो लॉज है उसको मॉडिफाई कर दिया है, तो आप उससे थोड़ा हिंट ले सकते हैं। दूसरा चेंजेस ये है कि एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, उसके सिलेक्शन में कुछ चेंजेस आए हैं, तो आप थोड़ा सा सर एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन के जो है चेंजेस आए हैं उनकी सिलेक्शन में, जैसे कि अभी उनकी सिलेक्शन में पीएम को भी इंक्लूड कर दिया गया है एंड लाइक दे आल्सो हेल्प इन द सिलेक्शन। एंड द सेकेंड थिंग इज सर, जितना मेरे को पता है एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल लॉज में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स के बारे में बोला गया है कि वी शुड डू द एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो एस्पिरेंट जो है अभी सीख रहे हैं, अभी उस स्टेज नेस्केंट स्टेज पे हैं। नाउ आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? सर मैं यही बोलूँगी, इट्स नॉट अबाउट द यूपीएससी, इट्स लाइक कि जो भी आप बस अपनी स्टडी कर रहे हो, अपनी लाइफ में जो भी पढ़ रहे हो, बस मेरा कहना यही है कि ऑनेस्टली पढ़ो तो वो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस देंगे आपको। अब दोस्तों हमारे इंटरव्यू में एक ऐसी चीज होने जा रही है दोस्तों जो शायद आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं होगी। ऐसी क्या चीज होने जा रही है? आपने नायक पिक्चर इंटरव्यू देखा था, थोड़ा सा कैमरा पीछे कीजिए और मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसी चीज बोलने जा रहा हूँ जो शायद किसी इंटरव्यू में आज तक नहीं हुई होगी दोस्तों। नाउ उठिए और आप मेरी जगह पे आइए, 2 मिनट के लिए मैं आपकी जगह पे एस्पिरेंट बनूंगा, आप मेरी जगह में इंटरव्यू लेंगे और मेरे से सवाल जवाब कीजिएगा। उठिए 2 मिनट के लिए। I can take the interview from this side also. You can have seat Okay. there also. अब मैं भीगी बिल्ली बनूंगा और आप गब्बर शेर बनेंगी। भीगी बिल्ली ऐसे ही बना जाता है दोस्तों। So, सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप मैं सर नहीं हूँ इस टाइम पे, मैं कोई सर कोई मैम नहीं हूँ। आई एम अ रियल यूपीएससी एस्पिरेंट। हालांकि कपड़ों से नहीं लग रहा हूँ क्योंकि वो स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं है। खैर, I am just giving respect to you. That's why I am calling you sir. इट इज अ वेरी नाइस ऑफ यू। Yeah. सर आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? मेरा बैकग्राउंड बहुत छोटा सा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई में थोड़ी सी डिग्रियाँ हासिल करी हैं, बीकॉम किया है, एमबीए फाइनेंस किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया है, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ और मैंने पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम भी पास किया है 2 बार, इंटरव्यू भी दिया है इग्नू में। उसके बाद मैं आई वॉज इन द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज अ फाइनेंस मैनेजर, बट मैंने वो जॉब एक्सेप्ट नहीं करी। देन उसके बाद मैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में भी सेलेक्टेड हुआ। उसके बाद मैंने ओएनजीसी का फाइनेंस ऑफिसर का इंटरव्यू तक पहुंचा था, रिजर्व लिस्ट में आया था। ये मेरी छोटी सी क्वालिफिकेशन है। खैर ये छोटी तो नहीं है। स्टिल आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, आपने पावर ग्रिड क्यों नहीं ज्वाइन किया? इट्स वेरी नाइस कॉर्पोरेशन। देखिए इसका शायद जवाब, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है पर मैं इसको गलती नहीं मानता हूँ क्योंकि मुझे उस टाइम ज्वाइन कर लेना चाहिए था। बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट यूपीएससी। मैं आज भी हूँ, मैंने ये कसम खाई है, मैं मरते दम तक जब तक वो यूपीएससी करूँगा उसके बाद जो होगा दोस्तों वो देखा जाएगा। क्योंकि मैंने कभी अपने सीए किया पर मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं एक फाइनेंशियल फील्ड में जाऊँगा। मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना है, चाहे मैं लेट स्टार्ट करूँ बट स्टार्ट ज़रूर करूँ, मैं हार नहीं मानना चाहता। तो आपने देखा होगा आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे को यूपीएससी ही कंटिन्यू करना है, सो आपने अपने मिस्टेक्स देखी होंगी ना कि वेयर यू आर लैगिंग।
मेरी दो ही मिस्टेक्स हैं, सिर्फ दो ही मिस्टेक है। पहली मिस्टेक मेरी ऊपर वाले से कुछ गुफ्तगू करनी है, खैर लेट इट बी। दूसरी मिस्टेक ये कि आई वाज नॉट फोकस ऑन द, मैं फोकस बेसिक्स पे नहीं था, बेसिक चीज़ें भूल जाता था एडवांस के चक्कर में, और शायद मैं कभी उस पैटर्न को समझ ही नहीं पाया और आज भी नहीं समझ पाया हूँ। हम 2 कदम आगे जाते हैं, यूपीएससी 4 कदम आगे जाता है, हम 4 कदम आगे जाते हैं, यूपीएससी 8 कदम आगे जाता है। अब वो मेरे को जो गैप है दो डबल का, वो मेरे को यूपीएससी के साथ चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने देखा आपने सीए कर रखा है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल क्वालिफिकेशन है। अगर आपको ही इतनी डिफ़िकल्टी आ रही है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, तो क्या मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, तो क्या जो बीए करते हैं, लाइक जिनकी डिग्रीज जो हैं कंपैरेटिवली आपके कहते हैं कि कम टफ है, तो उनको क्या काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा मुसीबत फेस करनी पड़ती है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, कि एक भूखा आदमी बैठा हुआ है और उसको आप जो है खीर खिलाएंगे, तो उसकी जुबान में सिर्फ खीर का टेस्ट लाएगा और खीर के बारे में वो तारीफ करता रहेगा। लेकिन एक ऐसा इंसान जैसे खीर खाई है, जिसने बिरयानी खाई है, जिसने जो काफी चीजें खाई है, तो वो शायद खीर का असली टेस्ट नहीं बता पाएगा। यही मेरे साथ हुआ है। That's very really nice answer, I must say. Okay. Now, अब इंटरव्यू हमारा खत्म होता है। अब बैक टू रियल इंटरव्यू। नाउ अब मैं आपसे अब अपने दोस्त माँ बाप के लिए कुछ ऐसे संदेश देना चाहेंगे? I will do it and I will definitely do it. बस यही मैं बोलना चाहूँगी। अच्छा, ठीक है। आपको क्या कभी ऐसा लगता है कि आपके पापा जो सोचते थे मेरी बेटी पहले बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पहले टाइम में निकाल लेगी, पर इतने समय बाद भी आप अपने पापा की नजरों में नजरें मिला पाते हैं, हाँ या नहीं? सर थोड़ी तो मुश्किल होती है, जब भी जैसे रिजल्ट आता है उनको बताने में वो एक निराशा सी तो फेस करनी पड़ती है सर। बट स्टिल सर मेरा यही है कि मेरे को करना ही है एंड आई विल डू इट। स्टिल मैंने हिम्मत नहीं हारी और मेरी हिम्मत देख के उन्होंने भी अभी तक हिम्मत रख रखी है कि हाँ मेरी बेटी ज़रूर करेगी। वेरी नाइस ऑफ यू। अब आप ये हमें ये बताइए, 1-to-1 आंसर होगा, 1-to-1 सेशन होगा, जिसमें सवाल मेरा होगा, जवाब आपका होगा। सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन में या एक वर्ड में दीजिएगा, बहुत ज़्यादा उसको खींचिएगा नहीं, एमसीक्यू की तरह है। पहला सवाल ये है, यूपीएससी एस्पिरेंट बनने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ आपने पाई जो शायद आप यूपीएससी एस्पिरेंट के बिना नहीं पा सकती थी, पढ़ाई के अलावा? सर इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस। वो तो आप मान लो आप बीटेक करती, बीटेक में इन्फोसिस पे काम कर रही थी, इन्फोसिस में आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती, तब भी कॉन्फिडेंस आ जाता। एक्चुअली सर जो ये यूपीएससी की पढ़ाई है उसने मेरे थॉट्स में काफी रेवोल्यूशन क्या थॉट्स में रेवोल्यूशन हुआ? लाइक सर पहले जो माइंड था वो चीज़ों को इतना खुल के विचार नहीं कर पाता था। अब ये है कि हर डायमेंशन आता है, कुछ भी सिचुएशन आती है दिमाग में तो इट्स नॉट फ्रॉम वन एंगल। पहले मैं एक ही एंगल से सोचती थी। यूपीएससी की प्रिपरेशन के बाद लाइक बहुत सारी डायमेंशंस दिमाग में आती हैं कि इट कैन बी अ सोल्यूशन, इसका कोई और सोल्यूशन भी हो सकता है। तो उस चीज़ के कारण मैं अपने आप में चेंज हुई हूँ, जिसके कारण एक काफ़ी कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस आई है। लाइक सर ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मेरे जो फ्रेंड्स हैं अभी कभी कोई सिचुएशन में फंसते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो मोस्टली दे कंसल्ट मी कि श्रेया प्लीज़ बताओ अब क्या किया जाए। तो वो चीज़ काफ़ी चेंज आई है, जिससे मुझे लगता है कि काफ़ी डिफरेंस आया है मेरे में। पर आप तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपकी एडवाइस कितनी वैल्यूएबल और आपकी एडवाइस क्या वो रियल सॉल्यूशन दे पाएगी कि नहीं? एक्चुअली सर द थिंग इज कि उनको पता है कि शी इज स्टिल स्टडिंग फॉर द यूपीएससी एंड स्टिल जब मैं आंसर देती हूँ इट्स नॉट बाउंडिंग ऑन देम कि उनको फॉलो करना ही है, बट उनको सजेशन काफ़ी पसंद आता है हर प्रॉब्लम का, तो वो मोस्टली वो सॉल्यूशन को लेते ही हैं, फॉलो करते हैं। क्या बनना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस या आईएफएस? आईएएस। आईएएस, ठीक है, आईएएस बनना चाहती है। अभी कह रहे हैं बातचीत के बीच हम ये भूल गए कि एस्पिरेंट कहाँ से, क्योंकि इट इज वेरी एसेंशियल कि वो कहाँ से है और वो किस बैकग्राउंड से है। तो हम पूछते हैं इन एस्पिरेंट से, कहाँ से हैं आप? सर मैं पंजाब को बिलोंग करती हूँ। पंजाब स्टेट कौन से ईयर में बनी है आपको पता है? सर इट्स फ्रॉम 1969। कौन से स्टेट से वो बनी है, कुछ आइडिया आपको? हरियाणा एंड पंजाब सर। वेरी गुड। इनको ये पता है कि पंजाब हरियाणा से बनी है। इट इज वेरी एसेंशियल टू नो अबाउट योर स्टेट। एक्चुअली दे बोथ वर द कंबाइंड स्टेट, तो उनसे निकल के दे सब। आपने गदर 2 देखी? शाह कमीशन। गदर 2 देखी आपने? यस सर। कैसे लगी आपको गदर 2? इट्स नाइस सर, आई लाइक। तो गदर 2 में आपको क्या अच्छा लगा? सर एक्चुअली द सीन्स इन द आप यदि गदर 2 को आप कहीं अपने यूपीएससी में रेप्लिकेट करना चाहते हो, उसकी क्या चीज आप रेप्लिकेट करेंगे यूपीएससी में?
सर द एग्रेशन अबाउट द स्टडीज अबाउट अवर इन्होंने बोला एग्रेशन वाले पास यूपीएससी एथिक्स का सिलेबस थी कि आपको अपना इमोशन पे काबू रखना चाहिए, अपना स्टेबल रहना चाहिए। आप बोले एग्रेशन। एक्चुअली अगर हम एग्रेशन नहीं रखेंगे रिगार्डिंग द स्टडी, इट्स नॉट द पर्टिकुलर एग्रेशन। एक्चुअली आई मस्ट से कि स्टडी को लेके हमें एक एक्साइटमेंट रखना पड़ेगा जिसके कारण वी कैन स्टडी। तारा सिंह और यूपीएससी एस्पिरेंट में क्या कॉमन है? कुछ आप सोचिए, उसका जवाब दीजिए। आप गदर टू देखिए, तारा सिंह और एक रियल यूपीएससी एस्पिरेंट में क्या कॉमन है? ये सवाल मेरे को अभी आया क्योंकि ये पूरा इंटरव्यू अनस्क्रिप्टेड है, अनस्क्रिप्टेड। तभी हम लोग थोड़ा सवाल पूछने से पहले सोचते हैं, जवाब देने से पहले सोचते हैं। यदि स्क्रिप्टेड होता तो शायद आपको इतना मजा नहीं आ रहा होता। तारा सिंह और यूपीएससी एस्पिरेंट में क्या कॉमन है? कुछ भी आप ऐसा कुछ कनेक्ट। सर अपनी स्टेट को बचाने के लिए ही कैन गो टू द एनी लिमिट्स। तो पंजाब में इतने दंगे हो कि आप अपनी स्टेट को बचाने गई? सर एक्चुअली अभी मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं कुछ वहाँ पे एक रियल यूपीएससी एस्पिरेंट और तारा सिंह में क्या कॉमन है? कुछ तो आइडिया होगा आपको कुछ? सर मैं अपना आंसर दे चुकी हूँ जो मुझे लगा। मेरे को जहाँ तक लगा कि मैं तारा सिंह यूपीएससी एस्पिरेंट में कि हर चीज को बैलेंस रखना है, अपने स्टेट को भी, अपने परिवार को भी, अपने आप को भी, और बहुत सोच समझ के आपको चाल चलनी है कि एकदम से उसके बेटे की तरह पाकिस्तान नहीं भाग जाना है कि कुछ भी बिना सोचे समझे पाकिस्तान भाग जाना है। खैर एनीवेज, आप ये बताइए कि पंजाब के गवर्नर कुछ आइडिया है आपको? यस सर, सर ऑनरेबल बनवारी लाल करोल जी, वेरी गुड। कि ये बहुत अच्छी यूपीएससी जो मेरे को अपने स्टेट का गवर्नर याद है। अब आईएएस बनना चाहते हैं, आपको आईएएस की ऐसी कौन सी पोस्ट सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि उस पोस्ट की लोग कहते हैं मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, मेरे को कलेक्टर बनना है, पर आप ये बताइए कौन सी पोस्ट आईएएस में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है आज के टाइम पे? सर वो तो एट द एंड जाके तो कैबिनेट सेक्रेटरी ही है। स्टेट में कौन सी पोस्ट ज्यादा? स्टेट में आप पूछ रहे हैं सर? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पावरफुल है स्टेट में। स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं अराउंड? आपके पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट कुछ आइडिया है? 17 डिस्ट्रिक्ट। मतलब स्टेट में 17 डिस्ट्रिक्ट है तो 17 लोग के पास बराबर पावरफुल है। अगर 17 लोग के बीच में आपस में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? नहीं सर, एक्चुअली देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड उनकी पावर्स में काफी। आपने चीफ सेक्रेटरी का नाम सुना है? यस सर। होम सेक्रेटरी? यस। होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बहुत पावरफुल होते हैं। होम सेक्रेटरी के अंदर मेन चीज है, क्या फंक्शन है होम सेक्रेटरी के? सर वो सभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको कंट्रोल करते हैं, लाइक लो एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। आप एज अ होम सेक्रेटरी अपने पंजाब में आप बन लीजिए होम सेक्रेटरी पंजाब में, पंजाब के में, तो आप मेजर फंक्शन क्या रिवॉल्यूशनाइज करेंगे, क्या चीज मेजर अंडरटेक करेंगे सर पंजाब में? ऐसे क्या अभी क्या चैलेंजेस है पंजाब के लिए? सर एक्चुअली ड्रग्स इज द मेजर चैलेंज विच लॉ एंड ऑर्डर, वो लॉ एंड ऑर्डर में आगे दूसरी चीज सर द थिंग इज सर उस टाइम पे जब मैं बनूंगी आई विल सी द सिचुएशन इन पंजाब। देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट जो अभी हम लोग बड़े नेस्केंट स्टेज पे हैं, हम लोग धीरे धीरे अपने पोस्ट धीरे धीरे जब दुनिया को देखें, क्योंकि एक एस्पिरेंट जो आईएएस की दुनिया को देखता है और आईएएस समुद्र में कूद के जो तैरना सीखता है वो बहुत ही डिफरेंट है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से एस्पिरेंट जो है काफी उच्च ऊंचाइयों पे है कि अपने आप को मैं पूर्ण रूप से विश करता हूँ कि आप अपने जो है वो तरंगों को पाएं। आप इमोशनल हो कुछ ऐसी चीज बताइए जो आप कहना चाहती हो, जो शायद आपने अपने माँ बाप से भी शेयर नहीं की हो। सर एज सच तो नहीं है कुछ, बस यही है कि जो भी एम सोचा है, जो मम्मी पापा सोचते हैं कि वो करके दिखाना। आपके घर में कौन कौन है? मम्मा पापा एंड मेरे बिग ब्रदर। आपके बिग ब्रदर क्या करते हैं? उन्होंने लॉ कर रखा है। ही इज एडवोकेट। ओ ये ही इज एडवोकेट पंजाब हाई कोर्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप उनसे क्या सीखी हैं? सर पेशेंस रखना। पेशेंस रखना। और क्या सीखी है उनसे? उन्होंने आपके पढ़ाई में हेल्प कितना हेल्प किया? यस सर बहुत। एक्चुअली वो मेरे से बड़े हैं तो वो जो स्टेज में मैं अब हूँ ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो ही ऑलवेज गिव मी एडवाइस कि ये जो टाइम है ये दोबारा वापस नहीं आएगा। यदि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो शायद आप किसी से शेयर ना कर पाए, तो आप अपने परिवार सबसे पहले किसको बताना चाहेंगे माँ के अलावा? सर एक्चुअली मैं मदर के ही काफी क्लोज हूँ, तो आई शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद माय मदर। ओके, मदर को आप मदर के क्लोज हो, तो मदर की आंखों में आंसू आप कभी देखती हो कि इस वजह से कि मेरी बेटी अभी इतने साल हो गए नहीं कुछ हो पाया, तो कितना आप अपने आप को सहानुभूति देते हो? सर एक्चुअली वो मेरे को और बल्कि हिम्मत देता है और ज़्यादा मेरे को प्रोत्साहित करता है कि मेरे को अब करना ही है, मेरे को उनके लिए कुछ करना है। आप अपने एंगल से बताइए आप अपनी 3 वीकनेस। लेट मी थिंक अबाउट इट। सर वन इज द प्रोकास्टिनेशन, समटाइम हो जाता है प्रोकास्टिनेशन। ओके, Yes, sir. हमारे जनता को बताइए इसका मतलब क्या होता है, कि मैंने भी ये वर्ड पहली बार सुना है। सर एक्चुअली द थिंग इज लेजीनेस, लाइक एक जो रूटीन आप बनाते हो वो हर टाइम नहीं फॉलो हो पाता है, बहुत टाइम आता है बीच में आप अप डाउन्स होते हैं, तो डाउन्स में मैं काफ़ी लेजी फील दूसरा करती point. हूँ।
सेकंड पॉइंट सर इमोशनल, मैं काफ़ी इमोशनल हूँ जिसके कारण मैं कई बार डिसीजंस गलत ले जैसे जाती हूँ। एग्जांपल सर ऐसे एकदम तो नहीं दिमाग में आ रहा है, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं तो उसके बिहाफ क्या वो पर्सनल इंसिडेंट्स हो सकते हैं, हमें उसके बीच नहीं जाना है। तीसरा पॉइंट सर तीसरा तो आई डोंट थिंक, बस यही तो अपनी weakness स्ट्रेंथ, main है। आपकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है सर, आई एम अ गुड प्लानर। गुड प्लानर। Yes. क्या प्लान किया आपने लाइफ में और उस प्लान में कितना सक्सेस मिली आपको, ये बताइए। सर एक्चुअली जो मैं यूपीएससी की स्टडी ही कर रही हूँ, हर मंथ वाइज मैं प्लान बनाती हूँ। मंथ वाइज प्लान बनाती है, मंथ वाइज टारगेट अचीव होते हैं। यस सर, होते हैं। अगस्त के क्या काफी प्लान्स हद बनाए तक। आपने, सितंबर के क्या प्लान्स बनाए? सर सितंबर में मेरे को ऑप्शनल जो मेरा है उसका पेपर 1 खत्म पेपर करना अगस्त है। में आपने क्या प्लान्स बनाए थे? अगस्त में सर एक्चुअली आई वाज डूइंग दैट पेपर 1 ओनली, तो मैंने उसको 2 मंथ्स में डिवाइड किया। तो पेपर 1 अगस्त- इन्होंने पेपर अभी कितना अचीव हुआ? अगस्त चल रहा है कितना तो अचीव हुआ? सर थिंकर्स तक मेरा डन है, उसके Thinkers बाद का से done है। काफी ज्यादा नहीं बचा है पेपर 1 का। 2022 में जो आपने चैप्टर्स किए हैं सोशली, उसका एक भी क्वेश्चन बताइए जो आपने पढ़ा हो। सर मैं थिंकर्स का ही बता हाँ, देती हूँ तो क्योंकि पेपर 1 में या सर एक्चुअली एनलाइटनमेंट काफी फेमस क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आपको याद है तो, क्या आपने बोला यदि आपने किया हो तो आपने पीवाई की। सर एक्चुअली एग्जैक्ट तो नहीं, बट द थिंग इज मैं उसको टॉपिक का और जो आंसर उसका होगा उसके रिलेटेड हमारी जनता को ये बताइए कि आपका ऑप्शन सोशियोलॉजी है तो उससे रिलेटेड कुछ टिप्स दीजिए, 3 बातें। सर एक्चुअली मैं अभी आई डोंट थिंक सो आई एम एट दैट पोजीशन कि मैं किसी और को टिप्स दे पाऊँ। एक्चुअली एक बार ये है कि मैं खुद सक्सीड हूँ तो आई कैन टेल कि हाँ जो चीज़ें मैंने फॉलो करी है वो एस्पिरेंट फॉलो आप अब ये बताइए, आपने कभी रियल आईएएस को देखा, ऑफिसर को देखा है? यस सर, मेरी फैमिली में आपकी ही फैमिली में है, उनको आप आइडल मानते हैं? यस सर। कितना आइडल मानते हैं, किसको मानते हैं, क्यों मानते हैं, कैसे एक्चुअली सर मेरे जीजू हैं, कजन जीजू, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, Good. तो मैं काफी उनसे गाइडेंस लेती हूँ एंड Good. ट्राई टू फॉलो इट। Good, very good. और आप किसको अपना रोल मॉडल मानती हैं? सर माय फादर, माय फादर। Yeah. क्या करते हैं आपके फादर साहब? ही इज एन कमिश्नर एजेंट। Very good. तो अब खैर बातें तो देखो बहुत है करने को और कई सारी चीजें जानने को, पर हम उस बीच इतने समय का अभाव होते हैं, हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। अंत में आप ये बताइए कि कुछ भी आप बोलना चाहें, क्योंकि मेरे जहन में कुछ ऐसे सवाल नहीं आ रहे कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मैं आपकी इतनी बातें सुन के मैं अब उस सागर के भी डूब चुका हूँ कि मेरे सवाल सारे खत्म हो चुके हैं। मैं तो सर बस यही बोलना चाहूँगी कि जो चीज़ सोच रहे हैं बस ये काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आएंगे बट हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और थैंक्स टू यू सर, एक्चुअली मैंने इंटरव्यू यूपीएससी का तो नहीं दिया है बट एक ग्लिम्स मिल गया है कि वहाँ पे यू शुड बी वेरी रेडी, यू शुड बी कॉन्फिडेंट टू गिव ईच आंसर। ओके, यस सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो हम इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं।